यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात कामयाब रही, सफल रही। ये जानकारी राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने दी है। सिर्फ एक मुद्दे को छोड़कर लगभग सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है। यहां आपको बताते चलें कि ओम प्रकाश राजभर के हिस्से में 5 लोकसभा सीटें आ सकती हैं। इसके अलावा पूर्वांचल के अलावा हमीरपुर लोकसभा भी ओम प्रकाश राजभर के हिस्से में आ सकती है। 26 फरवरी को सीटों का फॉर्मूला तय होगा। आयोग में सदस्य की नियुक्ति पर भी सहमति बनी है। यह बताया जा रहा है कि संगठन चलाने के लिए राजभर को भी राजधानी में एक ऑफिस, एक कार्यालय मिलेगा। तो एक लंबा इंतजार किया था ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह से मुलाकात करने के लिए, और मुलाकात हुई और मुलाकात कामयाब भी हो गई, सफल भी हो गई। ये जानकारी खुद ओपी राजभर की जो पार्टी है उसके महासचिव ने दी है, और यह बताया है कि सिर्फ एक मुद्दे को छोड़कर बाकी मुद्दों पर सहमति बन गई, जिसमें एक उनका जो विभाग है उसमें उनके मन मुताबिक सदस्यों की नियुक्ति की भी बात है। ज्यादा डिटेल के साथ अमित चौधरी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। अमित, क्या कुछ जानकारी इस मुलाकात के संबंध में, और क्या माना जाए जिस एक मुद्दे की बात हो रही है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि उस एक मुद्दे को छोड़कर जो है बाकी मुद्दों पर बात बन गई है, मुद्दे आप बताते चलें और ये भी बताते चलें कि किस पर सहमति है और किस पर असहमति। देखिए भुवन, ओम प्रकाश राजभर की अगर बात की जाए तो पिछले काफी दिनों से लगातार सुर्खियों में है और प्रदेश सरकार से उनकी नाराजगी हमेशा देखी जाती रही है। पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपना इस्तीफा भी सूबे के मुख्यमंत्री को दिया था, लेकिन इस्तीफा नामंजूर रहा, और इस्तीफा नामंजूर होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई थी, और लेकिन वहां सहमति नहीं बनी, जिसके बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ ओपी राजभर कल दिल्ली पहुंचे थे। यूपी सदन में वो रहे, और यहाँ पर रात को देर रात तक अमित शाह से टाइम दिया हुआ था मुलाकात करने का, लेकिन मुलाकात उनकी नहीं हो पाई थी। उसी के चलते अब ये मुलाकात होने की बात सामने आई है। ओम प्रकाश राजभर के लड़के ने ही हमें इस बात की जानकारी दी है कि उनके 3 मुद्दे थे। अगर में अपने आयोग में कुछ लोगों की तैनाती को लेकर सरकार तैनात नहीं करने दे रही थी, तो उस बात को लेकर वो खफा थे। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें कुछ बीजेपी से चाह रहे थे, उन सीटों की मांग को लेकर उनकी कुछ मुद्दे थे, उस पर बातचीत हुई, लेकिन कई एक चीजों पर तो सहमति बन गई है। लेकिन विधानसभा में जो 5 सीटें ओम प्रकाश राजभर की तरफ से मांगी गई थी, उन पर अभी सहमति नहीं बनी है। उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ 26 फरवरी को एक मुलाकात होगी, जिसमें स्पष्ट तौर पर साफ हो पाएगा कि इनको वो सीटें मिल पाएंगी या नहीं। बिल्कुल अमित, इस बीच हम कहें कि कल हम लगातार इस खबर पर बने हुए थे और हमने देखा देर रात तक ये सूचना आपने खुद ने दी कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी दिल्ली में मौजूद थे और यूपी भवन में काफ़ी देर तक राजभर बैठे रहे। तो क्या ये मान लिया जाए कि जिस तरह से बीजेपी एक कोशिश कर रही है, जो उसके कुनबे के लोग हैं वो छिटक कर बाहर ना जाएं, जैसा कि हमने देखा साउथ में भी और महाराष्ट्र में भी, कि गठबंधन को बनाए रखने के लिए अमित शाह लगातार कोशिशें कवायदे कर रहे हैं, और राजभर को भी ना जाने देने के पीछे भी एक ये बड़ी वजह हो सकती है। बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश राजभर के जिस तरीके से नाराजगी बीजेपी झेल रही है, और खुद दिल्ली आकर उनसे मुलाकात अमित शाह ने यहाँ पर की, दिल्ली उनको बुलाया, तो तमाम जो भी छोटे दल बीजेपी के साथ मिले हुए हैं उनसे किसी तरीके से बात बिगाड़ना बीजेपी नहीं चाहती है। उसमें शिवसेना से गठबंधन की बात हो या अन्य राजनीतिक दल हो, तमाम जगहों पर जो गठबंधन बीजेपी का चल रहा है तमाम राजनीतिक दलों से उसको जारी रखना चाहती है, और इसी के चलते ये मीटिंग मानी जा रही है। हालांकि जो औपचारिकताएं हैं, औपचारिक की मुलाकात हुई है, इसमें जानकारी निकल कर अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को फोन करके इस बात की जानकारी दी थी कि ओम प्रकाश राजभर द्वारा जिस तरीके की मांग की जाती है या अपने समाज को लेकर जो काम वो कराने चाहते हैं, उन कामों को गंभीरता से लिया जाए। ये भी नाराजगी ओम प्रकाश राजभर की थी कि वो सरकार या जो भी सरकारी अधिकारी है उनसे अगर अपने विभाग को लेकर किसी काम को कराने की बात करते हैं या लोगों को हित में किसी फैसले को लेने की बात करते हैं, तो वो भी पूरा नहीं किया जाता है। तो ऐसे ही पहलुओं पर नाराजगी थी। पूरी तरीके से तो स्पष्ट अभी नहीं कहा जा सकता कि वो मान गए। 26 तारीख को इस तरीके से 26 ये बात तारीख को सामने होगी कि ओम आप कह प्रकाश रहे हैं राजभर को अमित शाह बिल्कुल मनाने में कितना कामयाब होते हैं। संशय के बादल 26 तारीख को छटेंगे। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ओपी राजभर जो लखनऊ से दिल्ली आए थे इस उम्मीद में कि वो कुछ अपने साथ लेकर जाएंगे, और ऐसा हुआ भी, सफल हुई है मुलाकात अमित शाह के साथ उनकी। कई मुद्दे लेकर वो आए थे और कई मुद्दों पर सहमति बन गई है, लेकिन अभी भी ये साफ नहीं हो पाया। सीटों को लेकर जो सस्पेंस है वो अब भी बरकरार है। 26 तारीख को, 26 फरवरी को साफ हो पाएगा कि ओपी राजभर को कितनी सीटें मिलती हैं और कौन कौन सी
जो क्षेत्र है कौन कौन से उनके हिस्से में आते हैं?